नमस्कार, मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम मौजूद हैं नालंदा के राजगीर में मौजूद राजगीर गेम कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये जो आप मेरे सामने एक वो रिप्लिका देख रहे हैं, ये राजगीर का जो खेल कॉम्प्लेक्स है उसकी रिप्लिका है। सबसे पहले इस पूरे खेल कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा हिस्सा क्रिकेट को दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट की जो दीवानगी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। एक तरफ आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप का क्रेज़ देख लीजिए। जब वर्ल्ड कप का पिछले साल हमारे देश में के खिलाड़ियों से वर्ल्ड कप छूटा, तो ना सिर्फ वो वर्ल्ड कप नहीं था, वो लोगों का इमोशंस था। उसका भी बिहार सरकार ने बेहतरीन ख्याल रखा है। उसके बाद जस्ट बिहार सरकार को ये पता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, खेल का मतलब क्रिकेट नहीं है। सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि आने वाले भविष्य में खेल का दायरा बढ़ने वाला है, इसलिए इसी कॉम्प्लेक्स में बिहार सरकार ने एक फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया हुआ है, जो कि रिप्लिका में साफ साफ दिख रहा है। ये जो है वो फुटबॉल का ग्राउंड है, उसके ठीक सामने वॉलीबॉल का भी बनाया गया, क्योंकि हमारे देश में भी वॉलीबॉल को लेके एक अलग लेवल की दीवानगी है। अब जब सबको कभी जाइए, गांव में जाइए, शहरों में जाइए, बच्चे जो हैं वो आपको वॉलीबॉल खेलते दिखेंगे। एक और ग्राउंड दिया गया हुआ है, ये मुझे लगता है कि ये हॉकी के लिए बनाया गया है ये ग्राउंड। हाँ, जहाँ हम आपको आगे चल के दिखाएंगे कि हॉकी की किस लेवल की तैयारियाँ की गई हैं। उसके जस्ट बगल में डाइविंग करने के लिए, स्विमिंग के लिए ये स्विमिंग पूल बनाया गया है, क्योंकि अब स्विमिंग जो है वो ऑफिशियली ओलंपिक का भी गेम है। उसके जस्ट बगल में बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया हुआ है, जहाँ पे कि चार सेट बनाए गए हैं बेसिकली। और उसके बगल में सिंगल सेट भी बनाया गया, ड्यूअल सेट भी बनाया गया है। उसके जस्ट थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो रेसिंग ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड फिर से दिया गया है, क्योंकि फुटबॉल की कहीं ना कहीं अब इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर क्रेज़ बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में। उसके अलावा ये देखिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। एक क्रिकेट स्टेडियम के लिए सामने से, उसके ठीक बगल में गेट नंबर 2, फिर गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4। ये 4 एंट्रेंस भी बनाया गया है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी तरीके का समस्या का समाधान ना करना पड़े। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या गेम या किसी भी बड़े टूर्नामेंट के वक्त होती है गाड़ी पार्किंग की, और इसका भी बिहार सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक तरीके से कहें तो एग्जाम्पल सेट किया है। क्रिकेट स्टेडियम के जस्ट बगल में एक बड़ा सा पार्किंग एरिया अलॉट किया गया है, जिसमें कि जो पब्लिक गेम देखने के लिए आएगी उनकी पार्किंग बनाई गई है। उसके बगल में स्टेडियम के जस्ट बगल में जो है वो प्लेयर्स और वीवीआईपीज़ की गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाया गया है। और उसके ठीक बगल में और भी एक एरिया अलॉट किया गया है, जहाँ की आम लोगों के साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेशंस की भी गाड़ियाँ पार्क होंगी। ये तो एक रिप्लिका है, लेकिन आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये पूरा जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा है। और अगर जिस दिन ये पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ शुरू हो गया, बिहार के खेल में और बिहार के लिए एक नई तकदीर बन के उभरेगा। आप इस बड़ी बिल्डिंग को देखिए, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि जो बिहार हर पैमाने पे पिछड़ा हुआ बताया जाता है, वो दुनिया में और देश में एक आयाम सेट करने जा रहा है कि कैसे हम पीछे में हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं साइड में एक रनिंग ट्रैक बनाया गया है, जो कि राजगीर गेम कॉम्प्लेक्स के एंट्री गेट नंबर 1 से ही शुरू हो जाता है। इसका बेहतरीन ये बनाया गया है, जिसपे कि ओलंपिक लेवल पे गेम्स को किया जा सकता है। अगर जो गेम में शामिल होने के लिए जो प्लेयर्स आए हैं, उनके दौड़ने के लिए ये ट्रैक बनाया गया है। और देखिए कितनी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि ट्रैक तैयार हो जाए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके के एक्सरसाइज करने में या रनिंग करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ये जो रनिंग ट्रैक है, ये हॉल नंबर 2 और 3 के ठीक सामने बनाया गया है। उसके पीछे आप जाएंगे तो देखिए वॉच टावर है, बहुत ही खूबसूरत सा लगा हुआ है, जो कि लोगों को समय भी बताता रहता है एंट्री और एग्जिट के टाइम पे।
खेल परिसर को हरा भरा रखने के लिए बंगाल से स्पेशल घास मंगाई गई है। आइए जानते हैं घास की विशेषता क्या है, खास है घास में। यहाँ पर हमारे श्रमिक भाई तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या विशेषता है घास की? ये 2-3 दिन में जैसे पानी पड़ेगा ना तो 2-3 दिन में हरा भरा हो जाता है। बंगाल से मंगाया गया, बिहार में ऐसा घास नहीं होता? नहीं, यहाँ मिलता है सर। बंगाल से उसी को नहीं मंगावल जाता है। खासियत ये है कि शो के लिए है, शो इसमें गार्डन में लगाया जाता है, शो के लिए इसमें खेलने उलने के लिए सब अच्छे लोग यहाँ पे खेलते कूदते, इसे शो प्लांट बनाने के लिए कलकत्ता से मंगाया जाता है और सारे बेड में लगाया जाता है। यहाँ पर ही वहाँ खेती होती है क्या? ऐसी खेती होती है वहाँ, बहुत सारी खेती होती है, वहीं से हम लोग मंगाए जाते हैं, हर साल मंगाते हैं। अभी भी फिर आने वाला हम लोग का घास इसके सारे जो बेड में है, फुटबॉल ग्राउंड, प्लास्टिक फुटबॉल, हॉकी में जहाँ जहाँ लग रहा है उसके बेड में सारे में ही घास लगाए हम लोग, पूरे में लगाए हुए हैं। कि खेती वहाँ खेती होती है, जितनी हो जाए 2 बीघे 4 बीघे में, वहाँ खेती इसका ही होती है। फूल की खेती हो, धान की खेती होती है ना, उसी कलकत्ता में इसकी घास की खेती होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही हॉकी का ग्राउंड है जहाँ मैच खेले जाने हैं। लगभग पूरी तरह से ये ग्राउंड बनकर तैयार है, बस कुछ काम शेष है। हॉकी ग्राउंड के सामने ये जो तंबू लगे हुए हैं, इसमें मीडिया पर्सन, वीवीआईपी के लिए बैठने की व्यवस्था है। उसके पीछे हॉकी ग्राउंड के बगल में स्विमिंग पूल है, उसके बाद बास्केटबॉल और कई तरह के खेल का आयोजन हो सकता है। उसके पीछे गर्ल्स हॉस्टल बने हुए हैं, बॉयज़ हॉस्टल बने हुए हैं, जिसमें यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ी को रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा ये प्रशासनिक भवन है खेल अकादमी का। इसके अलावा इस भवन में कई तरह के खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ताइक्वांडो हो गया, इंडोर जितने भी गेम है उसमें यहाँ खिलाड़ियों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उनको रहने की व्यवस्था की गई है। उसके पीछे क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम निर्माणाधीन है, जिसका काम तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस स्टेडियम का निर्माण अगले साल जून तक पूरा हो जाएगा। ये स्टेडियम, ये परिसर के चारों तरफ हरियाली हरियाली है। हरियाली के बीच खिलाड़ी और दर्शक खेल का आनंद उठाएंगे 11 से 20 नवंबर तक। खेल परिसर में अभी कई काम बाकी है। ये स्टाफ क्वार्टर और कोच के क्वार्टर के निर्माण का काम तेज़ी से जारी है। हमारे बीच श्रमिक बंधु हैं जो इनसे जानना चाहेंगे कि ये कब से काम कर रहे हैं, कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? साल भर हो गया सर। कितना काम हो चुका है? बहुत काम हो चुका है। कितना बाकी है? आधा से बेसी काम हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? और 6 महीना में पूरा हो जाएगा। 6 महीना में। आपका नाम क्या है? अमरदास हुआ। कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरा 2 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? सिलाव के रहने वाले हैं। यहाँ कौन सा काम करते हैं? प्लम्बर का काम करते हैं। क्या लग रहा है, ये सरकारी काम हो रहा है या बढ़िया से काम हो रहा है? बढ़िया से काम हो रहा है। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये काम? अभी तो लगेगा सर, अभी साल भर के अंदर हो ही जाएगा। अभी बहुत काम है, खेल वाला भी काम बाकी है। खेल वाले में क्या काम बाकी है? कहाँ पर? स्टेडियम जो क्रिकेट खेला होगा उसमें भी बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्या लग रहा है कि वहाँ वो क्रिकेट स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? साल भर तो मैक्सिमम लग जाएगा सर, पूरा टोटल। कम से कम साल भर? जी सर। आपको बताया नहीं गया कि कम से कम दिनों में काम समाप्त करिए? कोई बताया गया कितने दिनों में काम करना है? बताया गया है। कितना दिन बताया गया है? ऐसे तो बोला है कि 6 महीना 8 महीना तक हो जाना चाहिए। मेरे सामने है राज्य खेल अकादमी का प्रशासनिक भवन। ये बिल्डिंग हमें नालंदा के खंडहर की याद दिलाती है। इस प्रशासनिक भवन में खेल अकादमी के अफसर और कर्मचारी बैठकर काम करेंगे।
इसके बाद इसके अगल बगल 4 इंडोर गेम हॉल बनाए गए हैं। हॉल नंबर 1 है, हॉल नंबर 2 है, 3 इसके पीछे है और ये 4 हॉल नंबर 4 है। इन सभी हॉल में इंडोर गेम्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से निःशुल्क की गई है। पूरे राज्य से खिलाड़ी चयनित होकर यहाँ ट्रेनिंग करेंगे और यहीं से बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रशासनिक खेल अकादमी के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश के खिलाड़ी भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। उनके रहने खाने सभी की व्यवस्था यहाँ की गई है। और हमारे बगल में ये निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें लगभग आधे काम हो चुके हैं। इसका काम लगभग अगले 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि जब ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। IPL में भी यहाँ चौके छक्के खूब लगेंगे और बिहार के दर्शक इसका आनंद उठाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि बिहार का पहला राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एशियन वुमेंस चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का आयोजन करने के लिए पूरी तरीके से बाहें खोलकर तैयार है। आगामी 11 नवंबर को पहला मैच खेला जाएगा जो कि करीब 17 नवंबर तक चलने वाला है। इसकी तैयारियों का जायज़ा आज आपने प्रभातखबर.com के चैनल पर देखा और आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार